दोस्तों आज नवरात्रि खत्म हो चुके हैं। आपको आज भगवान का दिन है, रामनवमी है, तो सबको रामनवमी मुबारक हो। ठीक है। और आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि पति और पत्नी जिनके केस चल रहे हैं, जिनके कंप्लेंट हो रखी है, उनके ये बात सोचने और समझने के लिए टाइम भी मिल गया है कोरोना की वजह से। कोरोना के वो बी पॉजिटिव लेके चलिए दोस्तों। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में बताता हूँ कि जो आपके पारिवारिक विवाद होते हैं ना, हमेशा मैं एक ना एक मैसेज छोड़ता रहता हूँ हमेशा। तो आज मैं आपको एक हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एक मैसेज छोड़ रहा हूँ कि भैया जो आप कोर्ट कचहरी, महिला सेल, महिला थाना, जहाँ पे आप टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हो, इसको अगर आप दोनों डिसाइड कर लेते हो पहले से ही आराम से बैठ के, अगर आपके देखो अनबन जरूर होता है हस्बैंड वाइफ में, एक घर में रहोगे, देसी एक कहावत है आपने सुना होगा कि घर में बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ज़रूर। ठीक है ना। तो मतलब घर में हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो छोटी मोटी लड़ाई ज़रूर होगी। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा विवाद कौन सा होता है पारिवारिक मामले में? हमेशा सास बहू का, माँ के रिमोट का, कोई थर्ड पर्सन एडल्ट्री वाले का, यही चीज़ें का मैक्सिमम आपकी लड़ाई होती है। ठीक है। अब देखो यार, मैं आपको मैसेज छोड़ता हूँ, हस्बैंड वाइफ को बताता हूँ मैं। देखो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। पारिवारिक तौर पे भी भाई जैसे लड़के का माँ का रिमोट है, लड़की की माँ का रिमोट है, तो दोनों मैच्योर पर्सन होते, बालिग होते। आजकल शादियाँ में एडल्ट पर्सन की होती है, 25-30 साल की उम्र में तो आजकल शादियाँ हो रही है। तो उस सिचुएशन आप दोनों समझिए, पार्टनर है, आपको साथ रहना है, मैच्योर है, ज़माना आजकल मॉडर्न है, एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी हर किसी में है। पुराने टाइप का ज़माना रहा नहीं है, मॉडल ज़माना आ गया, डिजिटल ज़माना है। तो भैया आप पहले सोचिए, अगर आपका पारिवारिक जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है एक दूसरे की, तो उसे ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी में आपका टाइम और मनी ही वेस्ट होना है। एंड में आप 5 साल या 10 साल बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा आपका। पता 23 साल 24 साल में रिजल्ट आया हुआ 498 केस का। डिसाइड करिए, 15 साल का तलाक का केस का डिसीजन आ रखे हैं। आप सोचिए 10-10, 15-15 साल खराब करोगे आप। 25 साल की उम्र में आपने शादी किया, 20 साल आप केस लड़ोगे, 55 साल फिर बाद में क्या करोगे? कहीं के नहीं रहोगे ना। अब यहाँ पे हस्बैंड ये मत सोचे कि मेरा ही टाइम खराब हो रहा है, वाइफ का भी खराब हो रहा है, हस्बैंड का भी हो रहा है, दोनों परिवार टेंशन में है, मेंटलिटी हरासमेंट हो रहा है वो अलग से परिवारों का। तो भैया अगर पारिवारिक तौर पर आपका विवाद है, हस्बैंड वाइफ का दोनों के कोई छोटा मोटा विवाद है, माता पिता की कोई वजह से प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे माँ के रिमोट की ज़्यादा आए दिन लोग बता रहते हैं कि साहब मेरी सासू माँ की प्रॉब्लम है, लड़की भी बता रहती है साहब मेरी सासू माँ की प्रॉब्लम है, तो उनको बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आप घर पे बैठिए, पार्टनर ही देखो, आपकी पार्टनर है तो उसके आपको समझना ही पड़ेगा। पार्टनर है इसका मतलब आपको अर्धांगिनी है आपकी, तो उसको समझना पड़ेगा भैया, उसे प्यार भी करना पड़ेगा। देखो एक महिला को विश्वास, ट्रस्ट और प्यार चाहिए। अगर प्यार, विश्वास, ट्रस्ट मिल जाता है ना, तो 90% जो एक कहते हैं कि संस्कार घर की बेटी होगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, ऑनेस्टली आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है। 2 पॉइंट में हमेशा रखा हूँ यहाँ पे, 3rd पॉइंट में एंड में रखूँगा, आपके बताऊँगा। एडल्ट्री वाला 2 पॉइंट ये वाले हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है कुछ भी, या फिर कोई सासू का जो माँ का रिमोट है, दोनों मैच्योर पर्सन है, दोनों बैठ के इस बात को समझ सकते हैं, इसका सॉर्ट आउट घर पे निकाल सकते हैं। इस पे आपको कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी में पैसा ही आपको बर्बादी करना है। ठीक है। और रहना आप दोनों को ही है, हस्बैंड और वाइफ रहना एंड में आप दोनों को ही है। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, उसके शादी होने के बाद वह भी आपसे अलग हो जाएंगे, लेकिन पति और पत्नी का जीवन भर का साथ, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे एंड तक तुम दोनों एक साथ रहोगे। तो ये आप जितना जल्दी समझ लेते हो उतना ही जल्दी अपने पार्टनर एक दूसरे को समझ लीजिए, एक दूसरे को प्यार कर लीजिए और एक दूसरे से आप अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। माता पिता के विवाद है, अपने पार्टनर को हो सकता है आप देखो कोशिश करिए, पत्नी की कोई गलती नहीं है लेकिन उसे टॉर्चर आपकी माँ की तरफ से मिल रहा है, तो आप समझिए, अपनी माँ को समझाइए। पति को टॉर्चर आपकी पत्नी की फैमिली की तरफ से मिल रहा है, तो पत्नी को समझना चाहिए, अपने परिवार पर समझाना चाहिए, भाई आप मेरे रिश्ते में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। देखो आज के डेट पे वो ज़माना गया कि यार माँ बाप डिसाइड करेंगे, ये करेंगे, वो ज़माना नहीं है आज की डेट में। तो आप दोनों को ये डिसाइड करना है कि यार मेरा जो रिश्ता है उसको मुझे सेव रखना है। ठीक है। सबको मुझे साथ में लेके भी चलना है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करिए बैठ के। कोर्ट कचहरी इनमें नहीं देगी, एंड में भी कोर्ट कचहरी आप दोनों को ही बिठा के डिसाइड कराएगी और म्यूचुअल तलाक करा देगी आपको। जो रिश्ता बनता हुआ है, जो रिश्ता बन सकता था, वह भी खत्म हो जाएगा कोर्ट कचहरी जाने से, ये निश्चित है। कोर्ट में मामला पुलिस थाने में जाने के बाद 90% आपका रिश्ता नहीं बचता है, तो उससे पहले आप कोशिश कर रही है ना उस रिश्ते को वहीं पे घर पे बैठ के कोट आउट, तो आपका जो भी दोनों का है सॉर्ट आउट उसको वहाँ पे करिए। 2 पॉइंट को
तीसरा पॉइंट एडल्ट्री वाला होता है, वो कभी नहीं सुधर सकती, आप ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि उनसे तो आपको अलग रहना ही है, उसके लिए आप कोर्ट चले जाए, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है। एडल्ट्री वाला सुधर जाए तो चांस अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो भैया ये नहीं सुधरेंगे तब जाके जब इनकी पूर्ण रूप से बर्बादी हो जाएगी। भैया पूर्ण रूप से बर्बादी हो गई तभी जाके सुधरेंगे, क्योंकि कहीं पर इनको चांस दिया जाता है। देखो मान लीजिए कोई महिला एडल्ट्री में चल रही है, ठीक है, अब उसका हस्बैंड को पता पड़ता है और हस्बैंड कहता है कि उसके ऊपर केस कर दे। 90% हस्बैंड यही करते हैं, जब पता पड़ता है तो वो कभी डायरेक्टली छोड़ते नहीं है, सबसे पहले ये कहते हैं कि उस पर केस कर दे, लेकिन वो महिला उस पर केस नहीं करती है और लाइफ में हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है। जब आपको उससे मतलब नहीं है, आपका पार्टनर है, वो आपकी ज़िंदगी खराब, देखो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं आता, ये माइंड में बात फिट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ पार्टनर से, तो आपकी खुद की तबाही होना निश्चित है उस पर। तो वहाँ पे कोई भी लेडीज उस पर केस नहीं करेगी, ठीक है। षड्यंत्र पे 498 498 ए नहीं 498 केस बनता है। कोई षड्यंत्र शादीशुदा महिला के साथ षड्यंत्र रचता है कोई भी, तो उस पर केस बन जाता है स्ट्रॉन्गेबल, लेकिन उसको केस नहीं करेगी, विवाद बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमेशा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपने पार्टनर की वजह से। वैसे ही पत्नी को पति की किसी के साथ एडल्ट्री पकड़ में आए तो पति भी नहीं करेगा, क्योंकि भैया तुम दोनों को इंपॉर्टेंस जो तुम्हारा थर्ड पर्सन है उसको ज़्यादा दे रहे हो, इस वजह से आपका रिश्ता नहीं समझ पाएगा। तो एडल्ट्री वालों की बर्बादी होना निश्चित होती है, वो बाद में सुधरते नहीं है, एंड उनका तब बहुत ही खराब होता है। लेकिन जो दो मैं बताया, जैसे हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है या उनकी माँ का जो रिमोट है, उसको एक दूसरे को बैठ के समझाइए। कोर्ट कचहरी में अपना टाइम वेस्ट मत करिए कभी भी, क्योंकि 5 साल 10 साल में 5 या 6 साल का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। एंड में आपका होना कॉम्प्रोमाइज़ है, तो बेस्ट यही सॉल्यूशन है कि घर पे सॉर्ट आउट करिए। आपका जहाँ हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर आपके पास पैसा टाइम मनी है तो आप बर्बाद करते रहिए कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। महिला की तरफ से वकील खड़ा रहेगा, आपकी तरफ से वकील लड़ता रहेगा। वकीलों का काम, हमारा वकीलों का काम ये रहता है भैया, हमको तो कोर्ट में आपका पेश रखना, पक्ष रखना, तो रखते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो ड्यूटी है भैया, वो ड्यूटी है वकीलों की तो सबकी, ठीक है। अपनी अपनी ड्यूटी सब कर रहे हैं। बर्बादी आप निश्चित है, आपको बर्बादी करना तो आप आराम से इजीली वे में कर सकते हैं। आई दोस्तों इस मैसेज से अगर 1 या 2 कपल्स को भी समझ आई होगी तो सबसे बेस्ट यही सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकल आप किसी भी एडुकेट से पूछ लेना, प्रैक्टिकल यही आपको अनुभव मिलेगा कि होना जाना कुछ नहीं है, टाइम मनी वेस्ट होगा आपका, और जो इंपॉर्टेंट टाइप आप दोनों पार्टनर का वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो मैन आपकी एज होती है वहीं पे जाके केसेज होते हैं। इस वजह आप अपने आप को ध्यान रखिए और इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।